जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेलवे का आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये आपका पूछा गया है 24/12/2018 प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक, जो 50 क्वेश्चनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम हो तो आपके लिए प्रीवियस समझ लिए एक रामबाण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन का बताएंगे, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो किसान सभा आंदोलन हुआ था बिहार में। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर कोर्टिसॉल हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा, क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। ठीक, यूनियन होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो है इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो वो है एंड्रिया आर्सोबिक। आगे देखेंगे यहाँ पे, एसआई पद्धति में गुणज 10^24 का उपसर्ग है, किसका उपसर्ग है? एट्टो का उपसर्ग है। ठीक, इससे पहले वाले में पूछा था आपका 10^-18, तो इसे बोलते हैं अट्टो। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे अट्टो। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोग खोल के देखिए। ठीक, और सेकंड वाला देखिए, सेकंड में पूछा था 10^-15, इसे बोलते हैं फेम्टो। ठीक, इसे बोलते हैं फेम्टो। और अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्या पूछा? 10^24, जिसे बोलते हैं एट्टो। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A.M. खुसरो। ठीक, क्या हो जाएगा? A.M. खुसरो। अब देखिए, यहाँ पे 11 पूछा, इससे पहले 15वां पूछा था, फिर 14वां पूछा था। ठीक, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। आगे, आमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण देव राय। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अष्ट दिग्गज जो थे किसके दरबार में थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। ठीक, आगे देखेंगे, इससे पहले क्या पूछा था? एक बार वेग पूछा था, बल गुणे वेग से संबंधित वेग का सूत्र पूछा था। ठीक, आगे, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? 15 का राइट आंसर बताना आपको, वो होता है एथलेटिक्स। आगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो वो है संसदीय। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 17 का राइट आंसर हिप्पोक्रेटस को जानते हैं। आगे, रेड सॉरी रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेड फोर्ट को हम बोलते हैं लाल किला बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? लाल किला बोलते हैं। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका बताएंगे 19 का राइट आंसर 57.91 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इससे पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पूछा गया, सूर्य पृथ्वी पूछा गया। ठीक, ये सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो गटका कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। 20 का राइट आंसर, तो वो पंजाब का है। इससे पहले पूछा था कलायरूपट्टू, जो कि केरल का है। आगे यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक, इससे पहले क्या पूछा था? न्यूट्रॉन पूछा आपसे, सॉरी प्रोटॉन पूछा था। प्रोटॉन पूछा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया उसकी खोज। फिर न्यूट्रॉन आता है, जेम्स चैडविक। यानी कि ये जो 3 है, इनका किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आगे, अल सॉरी
क्या लिखा हुआ है, अल्बेनिया की राजधानी है, तो अल्बेनिया का तिराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12। आगे, ऊपरी और निचले एपिडर्मिक के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, 24 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो मेसोफिल कहलाते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, यूरो, 25 का यूरो हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 26वां, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, बताएंगे यहाँ पे। चलिए फिर से देखेंगे, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तीनों प्रैक्टिस सेट में पूछा गया, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग ये जान जाइए कि भारत की सीमा किस किस से देश से मिलती है, बस आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। तो आप लोग कैसे याद करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक होता है जैसे कि बचपन बचपन में एमबीए किया, ठीक, एमबीए। अब बी से आप लोग क्या याद करेंगे, तो बी से बांग्लादेश, ठीक, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जो 7 देश हैं, आप 7 देश वो भारत की सीमा से लगते हैं, ठीक। बचपन में एमबीए किया, इस सूत्र से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं कि भारत की सीमा किस किस से देश से लगती है। तो बता देंगे बचपन में एमबीए किया, यानी कि बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक। अब इसमें से देखेंगे कौन सा नहीं है, इसमें चीन है, म्यांमार है, भूटान, सेशल्स, सेशल्स नहीं होगा, ठीक, पता चल जाएगा आपको ऐसे। आगे, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे, टोपोग्राफिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आगे, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 35 वर्ष निर्धारित है, ठीक। कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 30 का राइट आंसर बताइए, तो 12 है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे, तो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैदराबाद। सनी देत पुस्तक किसने लिखी है, सुनील गावस्कर का है। आगे, 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था, तो देखते हैं, विश्वनाथ आनंद जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, विश्वनाथ आनंद को मिला था। ओल्गा नदी किस देश में बहती है, तो ओल्गा है रूस में बहती है, ठीक, ओल्गा कहाँ पे बहती है, रूस में। आगे, एक होता है मिसिसिपी नदी, वो कहाँ बहती है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो ये 1973 में शुरू हुआ था। आगे, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है आपसे। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो होता है 5। नेक्स्ट, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने, तो यहाँ पे बताना है, 40 का राइट आंसर, तो वो थे जॉर्ज यूली। शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है, 41 का बताना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एपेडिक एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, 42 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। नेक्स्ट, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो कहाँ पर है, वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 44 का राइट आंसर, तो बोलेंगे नोली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, इससे असम का पूछा था। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, किसके बनी होती है, लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है।
जमींदारी सभा की स्थापना कब की गई? जमींदारी सभा की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताएंगे। तो 1838 में। नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, नीति आयोग भारत में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का पुराना नाम तो योजना आयोग था, ठीक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ से पूछेगा जरूर आपसे। आगे देखते हैं यहाँ पे। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है, क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 49 का राइट आंसर, तो उसे एस्टुअरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाएगी? 50 का राइट आंसर सस्ती मुद्रा, ठीक। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।